पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? पिछले क्लास में पढ़े थे कि सोडियम क्लोराइड को कैसे बनाया जाता है। तो एक तो प्रयोगशाला विधि द्वारा था सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए। सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या? साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड का अर्थ क्या? कि साधारण नमक कैसे बनाया जाता है। तो एक था प्रयोगशाला विधि द्वारा, जिसमें क्या किया जाता था, तो उसमें क्या करते थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करते थे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते करवाते थे, जिससे क्या बनता था, हमें सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता था। लेकिन वो प्रोसेस क्या है? प्रयोगशाला विधि द्वारा। लेकिन हमारे भारत देश में बताए भी थे पिछले दिन कि 95% जो है ना सोडियम क्लोराइड जो है वह समुद्री जल से क्या किया जाता है, वाष्पीकरण करके बनाया जाता है। और उसको आयोडीन युक्त बनाने के लिए उसमें क्या, या तो पोटेशियम आयोडेट मिला देते हैं या पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं, जिससे वो नमक क्या हो जाता है, आयोडीन युक्त नमक हो जाता है, और जिसको हम लोग क्या करते हैं, खा सकते हैं। क्योंकि समुद्री जल से जो नमक प्राप्त किया जाता है उसमें इतना अवांछनीय पदार्थ होता है जिसको हम क्या, भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो पहले क्या किया जाता है, उस अशुद्धि को क्या किया जाता है, शुद्ध निकाल करके अलग कर दिया जाता है, और तब जो शुद्ध नमक जो बचता है सोडियम क्लोराइड का, उसको आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए क्या, उसमें पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया जाता है। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज का जो आपका टॉपिक है बच्चों, वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या, कास्टिक सोडा, जिसको क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा, ठीक है ना, कास्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। तो अब देखिए कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। इसको बनाने के लिए कहता है, समझिएगा थोड़ा सा, कहता कि बनाने की क्या विधि, कहता कि इसे क्लोर एल्कली विधि द्वारा, क्लोर एल्कली विधि द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या, NaCl, जिसको साधारण नमक कहते हैं। कहता है कि इस विधि में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन। अब यहां पर एक वर्ड आया है आपका, यहां पर क्या आया है, एक वर्ड आया है क्या, संतृप्त क्या जलीय विलयन, ठीक है ना। अब इस संतृप्त क्या होता है यहां पर समझिए। जलीय विलयन तो समझ गए कि एक उसमें क्या होगा, जो घुलाने वाला पदार्थ क्या होगा, जल होगा। विलयन का मतलब देखिए, ये जो विलयन है, ये विलयन कैसे बनता है, तो इसमें दो गो चीज रहता है। एक क्या होता है, विलय, प्लस क्या, विलायक। विलय का मतलब क्या, घुलने वाला। विलय का मतलब क्या, घुलने वाला क्या पदार्थ। और विलायक का मतलब क्या, घुलाने वाला, घुलाने वाला क्या पदार्थ। कोई दिक्कत है इसमें? तो घुलने वाला पदार्थ, जैसे चीनी घुल जाता है, नमक घुलता है, घुलाने वाला क्या, जल, एल्कोहल, एसीटोन, ये सब क्या है आपका, घुलाने वाला पदार्थ है, जिसमें हम किसी भी घुले पदार्थ को क्या कर सकते हैं, घुला सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है ना, कि जब ये विलायक, जब ये इसमें विलायक मतलब क्या, जब जल रहेगा तब ये क्या बनेगा, जलीय विलयन बनेगा। जब जिस विलयन में विलायक क्या हो, जल हो, तब वो उसको क्या कहेंगे हम लोग, जलीय विलयन। अब यहाँ पर इसके साथ एक वर्ड जुटा क्या, संतृप्त। तो संतृप्त होता है, असंतृप्त होता है और अति संतृप्त होता है। तो पहले संतृप्त किसको कहते हैं, असंतृप्त किसको कहते हैं, अति संतृप्त किसको कहते हैं। तो देखो, संतृप्त का कहने का मतलब ये है कि वैसा जलीय विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा क्या है, घुल चुकी है, अब उसमें घुला नहीं सकते हैं। यदि घुलाएंगे तो वो संतृप्त नहीं कहलाएगा, तब वो क्या कहलाएगा, अति संतृप्त, ठीक है ना।
असंतृप्त का मतलब क्या कि जिसमें विलय की मात्रा अभी क्या है, कम घुला हुआ है, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, घुला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये है कि एक ये बीकर है, मान के चलिए एक बीकर ये है, इसमें भी 1 लीटर क्या है, पानी है, इसमें भी क्या है, 1 लीटर पानी है, ठीक है ना। अब इसमें जो चीनी, जैसे चीनी घुलाएंगे तो मान के चलो इसमें 200 ग्राम चीनी घुला दिए। अब यदि इससे ज्यादा घुलाते हैं तब ये क्या हो जाएगा, ज्यादा मीठा हो जाएगा। यानी 200 ग्राम चीनी जब तक घुलाएंगे इसको, तब तक तो ये क्या विलयन अच्छा रहेगा, यानी शरबत हमारा क्या रहेगा। और जैसे ही इसमें विलयन हम क्या कर दिए, विलय क्या कर दिए हम लोग, 400 ग्राम कर दिए, अभी भी शरबत है, अभी भी क्या है, शरबत है, लेकिन ये अब पीने योग्य शरबत नहीं है। घुला तो सकते हैं इसमें अभी भी, हाँ, इसमें क्या है, अधिक मात्रा में घुला दिए हुए हैं। ये जो अधिक मात्रा में घुला दिए हैं, अब इसमें घुला नहीं सकते हैं, तब तो ये क्या कहलाएगा, तब ये क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। क्या कहेगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। मतलब क्या कि जितना इसको घुलना चाहिए था इसमें, हमने उतना उसमें क्या किए हैं, घुला दिए हैं। इसमें अभी और घुल सकता है, 200 ग्राम है इसमें, इसका घुलने की क्षमता कितना है, 400 ग्राम तक घुला सकता है ये विलयन, लेकिन अभी इसमें क्या है, 200 ग्राम ही अभी क्या है, घुला हुआ है। तो ये जो 200 ग्राम अभी घुला हुआ, और घुला सकते हैं इसमें, अभी घुलाने की इसकी दर है, अभी बचा हुआ है। हाँ, तो ये जो घुला सकते हैं तब क्या कहलाएगा, ये असंतृप्त, क्या संतृप्त विलयन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। समझ में आ गया कि संतृप्त विलयन का मतलब क्या है, इसमें अधिकतम मात्रा क्या है, घुल चुकी है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त। तो यहां पर भी आपको क्या कहता, वैसा ही कहता, समझिएगा। आपको कह क्या रहा है, आपको कह रहा है कि इस विधि में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन, यानी जल तो है, H2 है, हाँ, अब उसमें सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है, NaCl, यानी इस जल में NaCl जो है ना, पूरा का पूरा घुल चुका, अब इसमें घुलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि अब घुलाएंगे जबरदस्ती तब वो क्या होगा, अति संतृप्त होगा। क्या हो जाएगा, अति संतृप्त। हमको संतृप्त विलयन ही रखना है, यानी जितना इसको घुलना चाहिए हमने उतना इसमें क्या किया है, घुला लिया है। कहता संतृप्त विलयन, हाँ, का विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटन का मतलब क्या, इसमें विद्युत धारा क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। विद्युत पढ़े ना हम लोग, विद्युत अपघटन अभिक्रिया पढ़े ना, जब इसी चैप्टर में पढ़े ना, इसमें विद्युत धारा क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, जिससे ये जो क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड में Na और क्लोरीन है ना, सोडियम है और दूसरा क्या है, क्लोरीन है, तो जिससे क्या कहता है, क्लोरीन आयन ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकृत का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा कि त्यागेगा, त्यागेगा, हाँ, त्याग करके क्या बनाता है, एनोड पर क्लोरीन गैस देता है, तथा सोडियम आयन कैथोड पर, हाँ, क्या देता है, सोडियम धातु में बदल जाता है। और जब इस सोडियम धातु को, हाँ, जल के साथ क्या किया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अब इसको हम लोग रासायनिक समीकरण से समझेंगे कि कैसे, समझिएगा थोड़ा सा। आपको क्या बोला कि सबसे पहले क्या है, इसमें आपका सोडियम क्लोराइड का क्या है, जलीय विलयन है ना, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये
सोडियम आयन में बदलेगा और क्लोरीन आयन में बदलेगा। क्लियर है? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि जैसे ही इस सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन कराया जाता है, तो ये क्या सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में क्या करता है, ये बदलता है। लेकिन कैसा विलयन होना चाहिए, ये जो इसका जो जलीय विलयन है सोडियम, कैसा संतृप्त जलीय विलयन होना चाहिए। किसका है संतृप्त जलीय विलयन? हाँ, सोडियम क्लोराइड का। किसका? इस सोडियम क्लोराइड का क्या, यहां लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड का क्या संतृप्त जलीय विलयन में क्या करेंगे हम लोग, विद्युत धारा को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। ये जो आपका क्लोरीन आयन है, हाँ, ये क्या किसमें बदलेगा, क्लोरीन गैस में। किसमें बदलेगा? हाँ, तो 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, है ना, बराबर होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये त्याग करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये त्यागेगा, तब ना क्लोरीन आयन से क्या चीज में बदलेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आयन है, ऋणात्मक चिन्ह चढ़ा हुआ है। तो चढ़ा हुआ का मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, अधिक है। क्लोरीन का तो 17 ना होता है, इसके पास अभी क्या है 18 गो। तो 1 क्लोरीन के लिए ना, यहाँ पर ये क्लोरीन गैस है हमारा, कई गो क्लोरीन है यहाँ पर, 2 गो। तो 2 गो इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये 2 गो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपको त्यागेगा। किस पे, ये एनोड पर। किस पे, एनोड पर। हाँ या नहीं, समझ रहे हैं ना। अब आपका यहाँ पर क्या बोले कि ये जो आपका सोडियम आयन है, सोडियम आयन जो है ना, वो क्या करेगा, यहाँ से इसको क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ग्रहण जब करेगा तो क्या बन जाएगा, 2 सोडियम। क्लियर है? अब जो ये कहां पर, कैथोड पर, कहां पर, अब ये जो 2 सोडियम आयन है आपका, सॉरी 2 सोडियम धातु जो है, यहाँ से ये क्या है, सोडियम धातु है। यहाँ से आपको क्या प्राप्त हुआ है, सोडियम धातु। ये जो सोडियम धातु है ना, ये किससे अभिक्रिया करता है, जल से अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है, तब आपको बनाता क्या, NaOH। अब प्लस में क्या, हाइड्रोजन गैस। प्लस में क्या, हाइड्रोजन गैस। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे, ठीक है ना। तो 2 गो सोडियम, 2 गो सोडियम, हाइड्रोजन कितना, 2। यहाँ पर हमको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर यहाँ 2 लगा दीजिए, तब ना 2 दूनी, 2 गो हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ भी आप क्या कीजिए, 2 लगा दीजिए। अब देखिए देखिए 2 सोडियम, 2 सोडियम, 2 गो ऑक्सीजन, 2 गो ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पर हाइड्रोजन और 2 यहाँ पर, तो 2 देने की जरूरत नहीं है, सॉरी। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, केवल हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। अब 4 गो पूर गया। तो ये जो आपका कहने का मतलब क्या, कि सबसे पहले क्या था आपका, समझिएगा, सबसे पहले क्या था आपका, कि ये जो सोडियम क्लोराइड का जो संतृप्त विलयन है, इसमें हम लोग क्या किए, विद्युत धारा प्रवाहित किए। क्या किए, विद्युत धारा प्रवाहित किए। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किए, ये किस में बदल गया, सोडियम आयन में। और ये जो आपका क्या है, सोडियम आयन है, ये क्या है, सोडियम आयन। और ये आपका क्या है, क्लोरीन आयन है, ठीक है। अब ये जो आपका क्लोरीन आयन है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या करेगा, क्लोरीन गैस बनाएगा, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये त्यागेगा तो Cl2 बनाएगा। अब Cl2 कहां पर बनाता है, एनोड पर। हाँ, और दूसरा जो इसमें आयन है सोडियम आयन, ये सोडियम आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाएगा, सोडियम धातु बनाएगा। यहां पर ये आपका क्या बना, क्लोरीन गैस। यहां पर क्या बना, अब फिर क्या कहता है,
ये जो आपका सोडियम धातु है ना, ये क्या करेगा आपका जल से अभिक्रिया करके ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी ये आपका क्या है, ये आपका क्या है सोडियम क्या हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कास्टिक क्या सोडा से। किसी को इसमें दिक्कत है इसमें कोई दिक्कत? तो संतृप्त विलयन समझ गए कि संतृप्त विलयन क्या होता है कि जिसमें विलय की मात्रा क्या हो अधिकतम घुला हुआ हो। यदि अब उसमें विलय डालेंगे तो वो अति में बदल जाएगा। जैसे हम लोग शरबत पीते हैं तो शरबत पीने योग्य जितना चीनी रहता है उतना ही हम लोग डालते हैं। यदि आप ज्यादा डालते हैं तो उसमें मिठास की मात्रा क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो हमको मिठास बढ़ाना नहीं है, हमको उतना ही चाहिए जितना हमें जरूरत है। क्लियर है? तो वही तरह यहाँ से सोडियम क्या है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन चाहिए। यानी क्या कि आप पानी लीजिए उसमें नमक मिला दीजिए, पानी में क्या कीजिएगा नमक मिला दीजिएगा तो नमक क्या हो जाएगा जल में घुल जाएगा। और जैसे ही वो घुलित जल यानी जो बना हुआ है उसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो विद्युत धारा प्रवाहित होने के साथ ही क्या बन जाएगा सोडियम आयन अलग और क्लोरीन आयन। अब इस क्लोरीन आयन से हमको क्या बनाना है क्लोरीन गैस प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये तो अभी क्लोरीन आयन है, हमको चाहिए गैस। तो गैस तो Cl2 होता है, क्लोरीन का क्या होता है Cl2। तो इसके लिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा प्रवाहित मतलब क्या करेगा त्याग करेगा। त्याग मतलब क्या अपने से अलग करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक क्लोरीन के लिए एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमको कैगो इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए सॉरी कैगो हमको क्लोरीन चाहिए 2 गो। गैस किस रूप में रहता है Cl2 रूप में, इसलिए हम 2 यहाँ लगा दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए अपने से त्याग कर दिया। जैसे ही त्याग किया तो इसमें कोई आवेश नहीं। अब ये सोडियम धातु है प्लस आवेश है, यानी क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। ये क्या करेगा एक जोड़ेगा अपने में, एक इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ के कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्लोरीन 2 है तो इसके भी हमको क्या करना पड़ेगा 2 बनाना। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, यहाँ से क्या बन गया सोडियम धातु। अब कहता कि ये जो सोडियम धातु है जल से क्या करेगा अभिक्रिया करेगा, और जल से अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या किया जाता है निर्माण किया जाता है। अब इसका उपयोग NaOH यानी क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ का कहता कि इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। तो बताए हैं कि साबुन और अपमार्जक में क्या पहचान, अपमार्जक बताए ना, अपमार्जक कहाँ रहता है सर्फ में जो नीला पीला वो क्या रहता है अपमार्जक रहता है। दूसरा क्या है कागज बनाने में, और प्रयोगशाला में क्या अभिकर्मक अभिकर्मक के रूप में। आप जाइएगा स्कूल में वहां पर अभिकर्मक रहता है जो किसी भी चीज को क्या करने के लिए जांचने में क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है।